गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के बारे में। ठीक है, हमारा भारतीय मानसून कैसे आता है, किस प्रकार से, किन किन चीज़ों से इफेक्टेड होता है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वाइंड एंड प्रेशर, यानी वायुदाब और पवनों के बारे में हमने पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था। उसमें हमने देखा था भाई कोरियोलिस बल्स क्या होते हैं, कोरियोलिस फोर्स क्या है, जेट स्ट्रीम्स क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस हैं ये किस प्रकार से आते हैं, किन रीजनों से होते हैं ये सभी। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो इंडियन जो क्लाइमेट है उसको ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। तो इंडियन जो क्लाइमेट को जो इफेक्ट करता है उसमें से एक और बड़ी चीज़ है, वो है द इंडियन मानसून। यानी हमारा जो इंडिया का जो मानसून है ये किस प्रकार से हमारे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो हम आज इस पार्ट में देखेंगे। अब है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून वाइंड्स। यानी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जो जलवायु है, ठीक है, इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित है बाय मानसून वाइंड्स। किनके द्वारा? जो मानसूनी पवने हैं, वाइंड्स का मतलब पवन, जो मानसूनी पवने हैं उनके द्वारा जो इंडियन क्लाइमेट्स है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है या बहुत ज़्यादा प्रभावित है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड द फेनोमेनॉन ऑफ द मानसून। यानी जो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा नोटिस किसने किया था? ठीक है, ये द सेलर्स हु केम इन इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, यानी पहले जो नाविक आते थे, नाव चलाने वाले जो लोग थे या फिर कुछ नाविक थे वो हमारे भारत में आते थे, हमारे देश में आते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? द फेनोमेनन ऑफ द मानसून, यानी जो मानसून की जो घटना है, जो परिघटना है जो मानसून की, उसको नोटिस किया था फर्स्ट। यानी सबसे पहले इन्होंने नोटिस किया था जो पुराने समय में जो नाविक हमारे देश में आते थे। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द वाइंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ वाइंड्स। यानी दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द वाइंड सिस्टम, यानी जो वाइंड सिस्टम, जो हवा जो तंत्र है, वायु तंत्र, जो पवन तंत्र है, जो उल्टी दिशा में बह रहा था, उससे क्या हुआ? दे बेनिफिटेड, उनको लाभ हुआ या वे फायदे में रहे। क्यों रहे? एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ वाइंड्स, यानी वो इस दिशा, इस जो प्रवाह है इसकी दिशा पे वो उनके जो जहाज थे, ठीक है, उनके जो शिप्स थे वो इस पर निर्भर थे कि जैसा वो चाह रहे थे वैसी हवाएं चल रही थी। अब है द अरब्स, यानी अरब के लोग, हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, यानी वो भारत में आते थे एज ट्रेडर्स, यानी व्यापारी या व्यापारिक व्यापार करने के लिए वो अपने हमारे देश भारत में आते थे। नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द वाइंड सिस्टम मानसून, यानी उन्होंने ही, उन लोगों ने ही ये जो वाइंड सिस्टम था, जो पवन तंत्र था, इसको क्या नाम दिया? मानसून। उन्होंने इसको मानसून नाम दिया था। The monsoon are experienced in that tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon, the following facts are important. यानी जो मानसून है, ठीक है, उसका क्या था? एक प्रभाव था। कहाँ कितना था? बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यानी 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण दिशा में, इसके बीच में इसका प्रभाव रहता था। कहाँ पे रहता था? इन ट्रॉपिकल्स एरिया, यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र थे उनमें इसका प्रभाव रहता था। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट्स। यानी मानसून का जो मैकेनिज्म है, यानी ठीक है, मानसून का जो क्या बोल सकते हैं इसको अपन, एक प्रक्रिया, ठीक है, इसको समझने के लिए द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। जो महत्वपूर्ण जो कारक है, महत्वपूर्ण जो चीजें हैं या तथ्य हैं, इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। अब इसका ए जो पहला फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है? द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर।
क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। अभी कह रहा था डिफरेंशियल हीटिंग, यानी ये भिन्नता है किसमें, हीटिंग और कूलिंग, यानी गर्म क्षेत्रों में और ठंडे क्षेत्रों में, ऑफ द लैंड एंड वाटर, यानी भूमि और जल में। ठीक है, ये क्या डिफरेंस था, जो स्थल और जल यानी जो भूमि है और जो पानी है उसमें गर्म और ठंडे होने की एक प्रक्रिया के कारण, ठीक है, जो प्रक्रिया थी उसके कारण क्या हुआ, लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, उसके कारण क्या हुआ कि भाई जो स्थल भाग था, ठीक है, वो तो क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास, यानी भूमि जो थी, जमीन जो थी वहां पर तो लो प्रेशर कम दाब था भारत में, वाइल जबकि द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, जो समुद्र जो था यानी जो पानी का जो क्षेत्र था उसमें क्या था, उच्च दाब था, यानी जमीन का तो कम दाब और समुद्र का उच्च दाब। ठीक है, इन दोनों की ये भिन्नता थी किसमें, हीटिंग और कूलिंग में। इसके कारण भी अपना जो जलवायु है, जो मानसून है, वो इफेक्ट हुआ। अगला है डी है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCG इन समर ओवर द गंगा प्लेन। अब गंगा प्लेन के आगे ये एक्सप्लेन कर रखा है, दिस इज द इक्वाटोरियल थ्रो नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वाटोर। इट इज आल्सो नोन एज द मानसून थ्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन टू इंटर ट्रॉपिकल एरिया, यानी जो ट्रॉपिकल जो एरिया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या करता था, शिफ्ट हो जाता था, यानी खिसक जाता था या चेंज हो जाता था, किस साइड में, इन द समर यानी गर्मियों में, ओवर द गंगा प्लेन, यानी जो गंगा के जो मैदान है उनकी तरफ ये गर्मियों में ये शिफ्ट हो जाता था, ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये। इन फिर दिस इज द इक्वाटोरियल थ्रो नॉर्मली पोजिशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वाटोर, यानी इक्वाटोर का मतलब ये है कि ये जो विषुवत जो रेखा है, ठीक है, विषुवत जो वृत्त है जो 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, ठीक है, इससे इट इज आल्सो नोन एज मानसून थ्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी इसके अलावा जो हम मानसून ऋतु में इसको मानसून गर्त के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसका सी पॉइंट क्या है, द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, यानी जो उच्च दाब वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, मेडागास्कर के पूर्व में, अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ, यानी लगभग 20 डिग्री दक्षिण में, ओवर द इंडियन ओशियन, यानी हिंद जो महासागर है उसके दक्षिण में 20 डिग्री लगभग जो मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है वो बनता था, वो होता था। अब क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ द पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून, यानी जो उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है ये भारत की जो मानसून है, ठीक है, इसकी जो उसको प्रभावित करता था, उच्च वायु दाब वाला जो क्षेत्र है, और उसकी जो इंस्टेंट पोजीशन थी यानी इसकी, वो किसको प्रभावित कर रही थी, भारत के मानसून को। अब तीसरा है द तिब्बतियन प्लेटो, सॉरी डी पॉइंट है, द तिब्बतियन प्लेटो गेट इंस्टेंटली हिटेड ड्यूरिंग समर which result in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level, यानी समुद्री तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, समुद्री तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता था, जो गर्मियों में जो तिब्बत प्लेटो है, जो तिब्बत का जो पठार है, वहां पर क्या होती थी, बहुत ही मतलब उच्च दाब का निर्माण होता था और तीव्र जो वायु है वो बहती थी वहां पे, तो इसके कारण भी जो जलवायु है वो चेंज होती थी। अब द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग समर, यानी जो गर्मियों में जो हिमालय है, ठीक है, इन द समर, यानी गर्मियों के अंदर क्या था, जो हिमालयी क्षेत्र है उसके उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उसके उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर में तो हिमालय के तो उत्तर में, और पश्चिम में जो क्या थी, जेट स्ट्रीम, यानी ये जेट धाराएं, ये ठीक है,
इंडियन ओशियन के ऊपर से जा रही थी। इंडियन जो पेनिनसुला ड्यूरिंग जो है यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है या जो भारतीय जो प्रायद्वीप है इसके ऊपर से ये जो उष्णकटिबंधीय जो जेट धाराएं थी इनका प्रभाव होता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या आता है, जो इंडियन जो मानसून है देखो इसको सभी चीजें इफेक्ट कर रही हैं। क्या क्या इफेक्ट कर रही हैं, एक तो जमीन के अंदर भाई और पानी का प्रभाव। ठीक है, यानी पानी के अंदर जो गर्म एरिया होता था और जमीन के अंदर ठंडा एरिया। ठीक है, इसके कारण प्रभाव था। इसके अलावा जो भाई गर्मियों के जो दिन होते थे उसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाते थे। इसके अलावा हिंद महासागर का जो मेडागास्कर वाला जो एरिया है, ठीक है, मेडागास्कर वाला, इसमें उच्च दाब बनता था 20 डिग्री के लगभग, ये चेंज होता था, ये भी मानसून को प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतुओं के अंदर जो तिब्बत का जो पठार है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो। ठीक है, समुद्र लेवल से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक इनमें उच्च दाब का निर्माण होता था। और जो लास्ट जो है इसमें ये क्या है कि भाई जो ग्रीष्म ऋतु है यानी ठीक है गर्मियों में जो उत्तर में जो हिमालय है, हिमालय के उत्तर पश्चिम में जो जेट धाराएं थी, जेट स्ट्रीम थी, उनका प्रभाव ज़्यादा होता था। तो इन सब कारणों से क्या होता था, जो इंडियन मानसून है ये इफेक्ट होता है। तो अब ये बहुत बड़ा हो रहा है अपना लेसन। अब कल हम ये पढ़ेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है। और जो क्वेश्चन होता है जो जितना पढ़ाया जाता है उस दिन उसी में से वो उत्तर लिखना होता है आपको। जैसे आज मान लो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया तो जो क्वेश्चन दूंगा वो उसी पैराग्राफ में उसको ढूंढ के उसका आंसर आपको लिखना है।